हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं घड़ी के ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें 1 घंटे के अंतर्गत वह समय निकालना होगा जिस समय पर जिस समय पर दोनों सुइयां नंबर एक साथ होंगी, अर्थात दोनों सुइयों के बीच जो है कोण 0 डिग्री होगा। जैसे इस फिगर में हमने देखा कि दोनों सुइयां एक साथ हैं, 12 बजा रही हैं और दोनों सुइयों के बीच ऐसी कंडीशन में जो कोण होता है वो कैसा होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस समय पर यह समय निकालना होगा, इस समय पर निकालना होगा जब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी, तो हमें वह समय निकालना होगा। ठीक है। दूसरी बात, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। दूसरी बात, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। यानी कि हमें 1 घंटे के अंतर्गत 1 घंटे के अंदर में वह समय ज्ञात करना होगा जिस समय दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात दोनों सुइयों के बीच जो है 180 डिग्री का कोण होगा। जैसे यहाँ पर छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 9 पर है, तो ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। और वह समय जिस पर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, अर्थात दोनों सुइयों के बीच कोण 90 डिग्री का होगा। यानी कि 1 घंटे के अंतर्गत में वह समय निकालना होगा जिस समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, अर्थात दोनों सुइयों के बीच जो है एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे इस वाले फिगर में ये बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई 3 पर है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि दोनों के बीच जो है एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। तो आज मैं घड़ी के ऐसे ही सवाल कराने जा रहा हूं जिसमें 1 घंटे के अंतर्गत यानी कि 1 घंटे के अंदर वह समय निकालना होगा जिस समय पर दोनों सुइयां ये 3 कंडीशन में एंगल बनाएंगी। ठीक है। अब रही बात इसमें नियम की, यानी कि इसमें कौन सा नियम फॉलो होगा, तो मैं सवालों को कराते हुए सारे नियम जो है आपको क्लियर करता जाऊंगा और सारे नियम बताता जाऊंगा। इसलिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारे सवालों को एक तरफ से पूरा देखेंगे, क्योंकि सभी टाइप के जिस टाइप के एग्जाम में सवाल आते हैं सभी टाइप के सवाल मैं कराऊंगा और सभी टाइप के सवालों के जो भी नियम होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सवाल। जैसे बोर्ड पर ये सवाल दिया हुआ है, यानी कि पहला सवाल दिया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर जो हेडिंग है कि जब दोनों सुइयां एक साथ हो, अर्थात दोनों सुइयों के बीच कोण 0 डिग्री का हो, यानी कि इस टाइप के कम से कम 2-4 सवाल कराऊंगा। यानी कि पहली कंडीशन के कम से कम 2-4 सवाल कराऊंगा, फिर दूसरी वाली कंडीशन के जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, यानी कि दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, तब दूसरी कंडीशन के 2-4 सवाल कराऊंगा, फिर थर्ड कंडीशन के यानी कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा, तो उस कंडीशन के कम से कम 2-3 सवाल कराऊंगा। यानी कि तीनों कंडीशन के सवाल कराऊंगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केवल परीक्षा में यही 3 कंडीशन आएंगी, नहीं, लेकिन परीक्षा में अधिकतर 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 3 कंडीशन पर आधारित होते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं इन 3 के नियम बताऊंगा तो उन नियमों से आप किसी भी एंगल, कोई भी एंगल दिया गया होगा तो उस एंगल पर आप पूरी आसानी से समय निकाल सकते हैं। अन्य एंगलों पर भी मैं 1-2 सवाल कराऊंगा, वो लास्ट में कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि किस समय, सवाल है किस समय 6 से 7 के बीच, अब मैंने क्या कहा था 1 घंटे के अंतर्गत, तो 1 घंटे के अंतर्गत ही तो यानी कि 6 और 7 के बीच में समय निकालना है। 6 और 7 के बीच में समय निकालना है, वो समय निकालना है जिस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, मतलब दोनों सुइयों के बीच जो है 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। तो देखिए, अब इस सवाल को हल करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आसान तरीका मैं बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा उसी को बिल्कुल एक पॉइंट को फॉलो करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, टाइम दिया होगा हमें 6 से 7 दिया होगा, 2 से 3 दिया होगा, 4 से 5 दिया होगा, 5 से 6 दिया होगा। इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर जो है
जो है समय का जो है माप दिया होगा कि 6 से 7 के बीच में निकालना है समय, या 8 से 9 के बीच में निकालना है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो दूसरा वाला जो समय होता है यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे। सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे। जो फर्स्ट वाला दे रखा है, जैसे 6 से 7 दे रखा है तो हम केवल 6 पर गौर करेंगे, यानी कि जो उत्तर आएगा वो 6 बजकर कुछ जो है मिनट आएगा, 6 बजकर कुछ मिनट आएगा। तो हमें उत्तर जो है 6 बजकर कुछ मिनट में निकालना होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि किस समय 6 से 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी कि 0 डिग्री पर होंगी। तो देखिए, जब भी दोनों सुइयां एक साथ होंगी अर्थात दोनों जो है दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 0 डिग्री का एंगल जब हमें 6 से 7 के बीच का समय निकालना है, यानी कि 1 घंटे के अंतर्गत समय निकालना है, तो ये हमको याद होना चाहिए, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल जो है केवल एक बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल भी और 180 डिग्री का एंगल भी, यानी कि 180 डिग्री का एंगल भी और 0 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच केवल एक बार बनता है। तो इस बात को नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि सवाल में इनकी सहायता से ही सवाल होगा। ठीक है, अब जब एक ही बार बनेगा तो इसका मतलब है उत्तर भी एक ही निकलेगा। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे के अंतर्गत यानी कि 1 घंटे के अंदर जो एंगल केवल एक बार बनेगा तो उसमें उत्तर समय भी एक ही निकलेगा, उत्तर भी एक ही निकलेगा। लेकिन जो एंगल 1 घंटे के अंदर दोनों सुइयों के बीच 2 बार बनेगा तो उसमें 2 समय निकलेंगे, यानी कि 2 उत्तर निकलेंगे। ठीक है, वो बात अलग है। एग्जामिनर ने एक ही ऑप्शन में उत्तर दिया है तो हमें वही उत्तर निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी 0 डिग्री वाला एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। जो भी समय पहला वाला होगा, जो भी समय कौन सा होगा, ये पहला वाला समय दे रखा है, 6 से 7 के बीच दे रखा है, तो सीधे सीधे जो समय 6 दे रखा होगा तो पहले वाला समय 6 ले लेंगे और इस 6 में क्या करेंगे, यानी कि पहले वाला समय 6 ले लेंगे। जो 6 से 7 दे रखा है तो 7 से कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे। जो समय पहले वाला को उसको लेंगे। जब 0 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच दे रखा होगा तो पहले वाला समय 6 ले लेंगे और कुछ नहीं करना है। इस समय के में कितने से गुणा करेंगे, इस समय में जो है 60/11 से गुणा कर देंगे। कितने से, 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जब 60/11 से गुणा कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 6×6 36 यानी कि 360/11 हो गया। अब 11 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमें जो है सही में निकालना है आंसर। हमें आंसर किस में निकालना है, सही में निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी हम भागफल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 11×3 33, 11×3 हो गए। और जब 11×3 हो गए तो यहाँ कितने बचे, 3 बचे, और 3 बचे यहाँ 30 हो गए, तो 11×2 22 हो गए। और जब 30 में से 22 गया 8 बचा। अब जो शेष बचेगा ये बटा करके ये ऊपर लिख देंगे, शेष 8 जो बचा ऊपर लिख दिया, 11 जो है वो इसके नीचे लिख देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 32 सही 8/11, यानी कि हमारा जो समय कितना आ गया, 6 बजकर, यानी कि 6:32 सही 8/11 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस समय पर दोनों सुइयां जो है 6 और 7 के बीच, इस समय पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। ऑप्शन देखते ही आंसर हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमेशा याद रखेंगे कि इसमें दोनों संख्याओं का जोड़, इसका और ये जो सही वाली संख्या इसका और जो अंश में संख्या दे रखी है उसका, इन दोनों का जोड़ कर लेंगे। इसका जोड़ और इसका जोड़ कर लेंगे। अगर दोनों का जोड़ आता है, दोनों का जोड़ इस तरीके का आता है कि उसका इकाई का अंक 0 आए, जैसे 32, 60, 40 आ रहा है, तो लास्ट में जो 0 आ रहा है तो वही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे 2 संख्याएं दे देंगे, 2 ऑप्शन दे देंगे जिसमें 0 आ रहा होगा, तब तो हमको हल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा
दिखाई दिया जिसमें इन दोनों का योग, ऐसा योग आया जिसके लास्ट में यानी कि जिसका इकाई का अंक 0 आ जाए तो वही आंसर होगा। बिल्कुल हल करने की जरूरत नहीं है, गारंटेड वही आंसर होगा। आंख मीच के उसी को टिक कर देंगे, हल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, देखिए किस समय यानी कि किस समय 10 से 11 के बीच, अब उन्होंने क्या कह दिया, किस समय 10 से 11 के बीच दोनों सुइयां एक साथ होंगी, मतलब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी 10 से 11 के बीच किस समय, यानी कि वो टाइम पूछा है हमसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन से ही करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही देखते हैं कि केवल अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा जिसमें जो है सही और अंश का योग ऐसा आए लास्ट में जिसके 0 हो तो वही आंसर टिक कर देंगे। लेकिन करा के उसको वैसे भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ऑप्शन से इसको करके देखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी ऑप्शन इस तरीके का दिया होगा, सीधे सीधे राउंड फिगर में दिया होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल किसी कीमत पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल जितने भी होंगे उसके जो उत्तर होंगे वो सही में होंगे, यानी कि सही में दिए होंगे। जैसे इस तरीके से 10 अनुपात 31 सही, 8/11, 54 सही, 6/11, यानी कि इस तरीके से उत्तर दिए होंगे। बिल्कुल राउंड फिगर में ऐसा उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको राउंड फिगर में जब कोई भी उत्तर दिया होगा ऐसे सवाल का तो सीधे इसको काट देंगे, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। ठीक है, अब इस सही में भी देखेंगे कि इसका और इसका योग, इसका योग और इसका योग ऐसा आए कि लास्ट में 0 आ रहा है, जिसके योग के लास्ट में 0 आ रहा है। तो हमने देखा 31 और 8 कितने हो गए, 39, इसके लास्ट में 39 है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 54 और 6 को जोड़ते थे, 54 6 60, और लास्ट में योग के लास्ट में यानी कि इकाई अंक 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, और यही उत्तर इस सवाल का होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे 2 ऑप्शन दे दिए जाएं जिनमें इन दोनों का योग ऐसा आ जाए जिसके लास्ट में 0 हो, तब हमें थोड़ा सा हल करके देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा तो हमें हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आंसर पे टिक करेंगे और इस सवाल को खत्म करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये ऑप्शन तो हमको पता चल गया, लेकिन अब इसको हल करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हल करने का तरीका मैंने क्या बताया कि जो दूसरा वाला समय होगा इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे। ठीक है, हम सीधे सीधे इससे मतलब रखेंगे। ठीक है, तो अब सब हम क्या करेंगे, जो भी पहला वाला समय दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई जो है करेंगे 60/11 से। कितने से कर देंगे, 60/11 से करेंगे। ठीक है, तो यह जब 60 की 10 में गुणा करी तो हो गया हमारा 600/11। अब इसको भाग दे देंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 50 हो गए, 11 चौक 44, शेष 6 बचा, तो शेष को ऊपर रख देंगे, 11 को नीचे रख देंगे, तो 54 सही 6/11 आंसर आ गया। यानी कि टाइम कितना था हमारा 10, तो इसका मतलब 10 अनुपात 54 सही 6/11, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 10 और 11 के बीच जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 10:54 सही 6/11 पर बनेगा। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इसको मैंने निकाल के भी दिखा दिया और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, जिसे हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा उत्तर केवल एक ही दे रखा होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा होगा। अगर ऐसे 2-3 ऑप्शन दे रखे होंगे तब तो हमको हल करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा सवाल क्या है कि किस समय 9 से 10 के बीच, यानी कि 9 से 10 के बीच दोनों सुइयां, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा 9 से 10 के बीच किस समय। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि 9 से 10 के बीच का मतलब 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच कितनी बार बनता है, केवल 1 बार बनता है। इसका मतलब इसका उत्तर भी एक ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात कि हम जब इसको समय को निकालते हैं तब क्या करते हैं, हम पहले वाले समय को लेते हैं, दूसरे वाले को हम काट देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, और पहले वाले समय को लेकर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60/11 से, बस 9 गुणा 60/11 इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन हम पहले इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता हम इसको ऑप्शन से ही कर दें। ठीक है, हमने देखा 49 और 1 50, 49 और 1 50,
यानी कि यहाँ पे भी एक इन दोनों संख्याओं का योग ऐसा आ रहा है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। 33 2 35 इसमें नहीं आ रहा, 30 से 31 में नहीं आ रहा, 5 और 5 10, यानी कि ऐसे दो ऑप्शन हो गए, ये वाला और ये, ऐसे दो ऑप्शन हो गए जिसमें इसका इसका योग जो है कैसा आ रहा है, ऐसे संख्या आ रहा है जिसके लास्ट में 0 है। तो हम इसमें जो है इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन में कोई एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं होंगे। तो ठीक है, सीधे सीधे हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले वाले समय को इस टाइप के सवाल में पहला वाला समय ले लेंगे और उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/11 से। बस इतना ही काम करना है। तो 9×54 540/11 आ गया। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, कितने बचे, 10 बचे, 100 हो गए। 11 निम 99, 1 बचा, 1 ऊपर रखेंगे और जो जिससे डिवाइड किया 11 से डिवाइड किया 11 यहाँ पर रख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा 49 सही 1/11। ठीक है, तो हमारा कितना टाइम आ गया, 9:49 सही 1/11। ये यानी कि यही वो समय है जिसमें दोनों सुइयां 9 से 10 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि एक साथ होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चौथा सवाल क्या है कि किस समय, यानी कि किस समय 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां एक साथ होंगे, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, वो समय हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ट्राई करेंगे, देखते हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें इसको और इसको टोटल करते हैं तो 16 4 20 आ रहा है और 20 के लास्ट में है 0। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन तब सही होगा जब बाकी 3 ऑप्शन में ऐसी कंडीशन ना हो, तब हम डायरेक्ट इसको आंसर मान लेंगे। ठीक है, हमने इसको देखा 16 10 कितने हो गए, 26, यानी कि 26 ये है, 26 आ रहा है, इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 15 3 18 ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 16 3 19 ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब 16 4 20 इसको जब योग करेंगे तो वो हमारा 20 आ रहा है और 20 के लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही है, यही इसका उत्तर होगा। तो जब भी एग्जाम में इस तरीके का केवल एक ही ऑप्शन दिया होगा तो हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ तो इसको मैं हल भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए हल कराने के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरा वाला टाइम है इसको इससे तो कोई मतलब नहीं, पहले वाला जो है टाइम ले लेंगे और उसकी गुणा कितने से कर देंगे, 60/11 से कर देंगे। 60 दिया 180/11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 ही कम 11, 7 बचे 70, 11 6 66, 4 बचे, जो लास्ट में 4 शेष बचेगा उस 4 यहाँ रख दिया और बटे जिससे डिवाइड किया 11 यहाँ रख दिया, यानी कि हमारा समय कितना आ गया, 3, यानी कि 3 अनुपम बचकर 16 सही 4/11, यही हमारा जो है उत्तर होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर सही आ गया। ठीक है, तो इस समय पर यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट पे जो है दोनों सुइयां 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, पांचवा सवाल क्या है, देखिए पांचवा सवाल जो है हमारी सेकंड कंडीशन पर आधारित है, यानी कि जो पहली कंडीशन में जो 4 सवाल कराए थे वो किस टाइप के थे, वो थे जब दोनों सुइयों एक साथ होंगी, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सेकंड कंडीशन है, इसमें क्या दे रखा है कि जब दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा, तब जो है वो समय निकालना है जो 1 घंटे के अंतर्गत हमसे पूछा जाएगा। जैसे 6 से 7 के बीच भी पूछ सकता है, 8 से 9 के बीच भी पूछ सकता है, 10 से 11 के बीच भी पूछ सकता है, यानी कि ऐसा समय निकालना है जो इन दो समय के बीच में ऐसा समय निकालना है जिसमें दोनों सुइयों के बीच जो एंगल 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप का नियम लगेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री में जो 0 डिग्री जो था वो भी 1 घंटे में एक ही बार बनता था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो है 180 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में केवल एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रख लेंगे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं, एक बार ही
बनते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल 1 घंटे में दो सुइयों के बीच केवल एक बार ही बनते हैं। ठीक है, बाकी सभी कोण जो हैं 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 2 बार बनते हैं। बस इस नियम को याद रखेंगे। जब 0 और 180 का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है तो इसमें जो समय आएगा, 1 घंटे के बीच में जो समय आएगा वो एक ही समय आएगा, यानी कि एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे एंगल जो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो उनके उत्तर 2 आएंगे, यानी कि वो 2 समय निकल कर आएंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री का नियम तो हमें क्लियर हो गया। अब जब 180 डिग्री वाला जब सवाल आया है तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर इसका भी नियम बताएंगे। ठीक, सवाल क्या है? सवाल यह है कि किस समय 8 से 9 के बीच दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो ये करेंगे, 6 से ऊपर का समय, 6 से ऊपर का समय, 6 से अधिक समय, यानी कि 6 से ऊपर का समय, 6 से ऊपर के समय में हम क्या करेंगे? तो 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, और 6 को माइनस करेंगे। 6 से ऊपर के समय में 6 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और 6 से नीचे के समय में हम क्या करेंगे? 6 को प्लस करेंगे। 6 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और उनको जब प्लस करके या माइनस करके जो भी संख्या आएगी, यानी कि प्लस माइनस करके, मान लेते हैं समय जो है x से y दे रखा है, x से y के बीच वो समय निकालना है जिसमें दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत हो। तो दूसरा वाला समय तो हम काट देते हैं, तो पहला वाला लेते हैं। तो x यहाँ मैं दोनों चिन्ह लगा देता हूँ प्लस माइनस का, दोनों चिन्ह लगा देता हूँ प्लस माइनस का। अगर 6 से ऊपर का समय है तब तो प्लस लेंगे, 6 से नीचे का समय है तो जो है, नहीं सॉरी, 6 से ऊपर का समय है तो माइनस करेंगे, और 6 से नीचे का समय है तो प्लस करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? 6 करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्लस या माइनस करके जो संख्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 60/11 में करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये सवाल दे रखा है कि किस समय 8 से 9 के बीच, तो हम क्या करेंगे? इस वाले समय को तो काट देंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हम ये वाला समय लेंगे। अब ये वाला समय कैसा है? ये 6 से ऊपर का है। 8 का जो टाइम है, यानी कि जो 8 है वो 6 से ऊपर का समय है। तो ऊपर वाले में हम क्या करते हैं? 6 से ऊपर के समय में 6 माइनस करते हैं, तो इसमें से 6 माइनस कर लेंगे। 8 - 6 बराबर 2 आ गया। अब जो माइनस करके जो संख्या आएगी उसकी गुणा कितने से करेंगे? 60/11 से। तो 2 गुणा 60/11, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 दूनी 120/11 आ गया। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 के हम 11 दाम 110, और 10 शेष बचा तो शेष ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया उसे नीचे लिख लेंगे। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? हमारा टाइम आ जाएगा 8 बजे हैं, तो 8 अनुपात 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, यही हमारा सही समय होगा, यही आंसर होगा। यानी कि दोनों सुइयां 8 से 9 के बीच जो है 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि किस समय 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि वो टाइम निकालना है 3 से 4 के बीच का जिसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि दोनों के बीच जो है 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से हल करने की ट्रिक मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, देखते हैं उस ट्रिक से। अगर ऐसे 2 आंसर नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट पहला कोई एक ऑप्शन दिया तब तो डायरेक्ट बिना हल करे जो है सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 49 और 1 इसका योग करते हैं, इसका और इसका योग करते हैं, तो 49 कितना आ गया? 50, और 50 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है। कब हो? अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऐसा ही ऑप्शन कोई दूसरा भी दे। जब तीनों ऑप्शन इस टाइप के नहीं होंगे,
तब हमारा कंफर्म हो जाएगा यही आंसर होगा। अब दूसरे वाला देखिए, राउंड फिगर में जो आंसर दिया होगा वो तो आंख मीच के उसको काट देंगे, क्योंकि इस टाइप के सवालों में जो है सही वाला उत्तर आएगा, राउंड फिगर में कोई उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको तो हमने ऐसे काट दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। 41 और कितना आ गया 42, और 42 के लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हमको पक्का कंफर्म हो गया कि यही ऑप्शन हमारा सही है, इस सवाल का उत्तर यही सही है। ठीक है, लेकिन अब इसको हल करके भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए किस समय 3 से 4, तो 3 वाला समय ले लेंगे, 4 वाला हम क्या करेंगे काट देंगे। पहला वाला समय लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये चूंकि ये जो समय दे रखा है 3, ये 6 से पहले का समय है, तो मैंने बताया था जब 6 से पहले का समय होगा तब क्या करेंगे, हम 6 को जोड़ेंगे। 6 से पहले वाला जो समय दे रखा होगा उसमें 6 जोड़ते हैं, और 6 के बाद वाला जो समय दे रखा होगा उसमें 6 घटाएंगे। ठीक है, तो 6 से पहले वाला का है तो हमने इसमें 6 जोड़ लेंगे। 6 3 कितने हो गए 9, और जितना जोड़ के आता है उसमें उसकी गुणा कितने से कर देंगे, 60/11 से कर देंगे। तो 9 6 54 यानी कि 540/11 आ गया। इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 चौक 44, 10 बचे 100 हो गए, 11 नियम 99, एक शेष 1 बचा, एक शेष ऊपर रखेंगे, भागफल नीचे रख देंगे। 49 सही 1/11, तो 49 सही 1/11 आ गया। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3, ये वाला समय ले लेंगे 3 अनुपात 49 सही 1/11, यानी कि यही वो टाइम है जिसमें घड़ी जो है 3 से 4 के बीच जो है एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि एक दूसरे के बीच जो है 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, तो जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ऑप्शन से हल करने की, उससे भी हल कर लेंगे, लेकिन बशर्ते बस इतना ध्यान रखना उस जैसी कंडीशन 2 ऑप्शनों में ना हो। अगर एक ऑप्शन में है तो आंख मीच कर बिल्कुल गारंटी के साथ वही आंसर कर देंगे, हल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि किस समय 4:30 से 5 के बीच। अब देखिए यहाँ पर 4:30 से 5 के बीच दे रखा है, 4:30 से 5 के बीच दे रखा है। कभी कभी ये भी ऐसे भी दे देंगे 4 से 4:30 तक, कभी कभी ऐसे भी दे देंगे 4 से 4:30 तक, यानी कि 4 से 4:30 के बीच। कभी ऐसे दे देंगे, मान लो 4 से 4:30 से 5 के बीच। ठीक है, तो जब भी 180 डिग्री वाले केस में, 180 डिग्री वाले केस में जब भी इस तरीके से दिया हो 4 से 4:30 के बीच या 4:30 से 5 के बीच, तो हम क्या है इस सारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यही होगा कि 4 से 5 के बीच, और इसका मतलब ही यही होगा कि 4 से 5 के बीच 4:30 की जगह 5 लेंगे, और 4:30 से 5 के बीच है तो इसका मतलब ये होगा कि 4 से 4:30 की जगह 4 लेंगे, 4 से भी, यानी कि दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का ही मतलब 4 से 5 का होगा। 4 से 5 के बीच पूछा गया होगा, चाहे वो 4 से 4:30 के बीच दे दे, चाहे 4:30 से 5 के बीच दे दे, हम इसको 4 से 5 के बीच ही समझेंगे, और जो समय लेंगे वो 4 लेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन जो है नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दे रखा है 4:30 से 5 के बीच में, तो हम इसको 4 से 5 के बीच में ही लेंगे। क्या लेंगे, 4 से 5 के बीच में। और ये चूंकि ये जो 4 समय है ये 6 से कैसा है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे इस 4 में 6 जोड़ देंगे। 6 4 कितना हो गया 10। अब इस 10 में कितने से गुणा करेंगे, 60/11 से, तो 60 दाम 600 हो गया बटे 11, डिवाइड कर देंगे, 11 पंजे 55, 5 50 हो गए, 11 चौक 44, 50 में से 44 गए 6, जो शेष बचेगा लास्ट में वो शेष ऊपर रखेंगे और भाग देने वाली संख्या नीचे, यानी कि 54 सही 6/11 आ गया। अब देखते हैं नवा सवाल, और जो नवा सवाल है वो तीसरी कंडीशन का है, यानी कि पहली कंडीशन का 0 डिग्री पर, दूसरी वाली कंडीशन जो हमने 180 डिग्री वाला सवाल कराया था, अब जो तीसरी कंडीशन है वो 19 डिग्री वाली है, यानी कि 1 घंटे के अंदर का वह समय निकालना है जब दोनों सुइयां उस 1 घंटे के अंदर में जो है 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है थर्ड वाली कि जब दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के लंबवत, यानी कि अर्थात दोनों के बीच 19 डिग्री का एंगल बना हो,
तो इस कंडीशन के सवाल अब मैं हल कराऊंगा, ठीक है, जिसमें 9वां सवाल जो है इसी टाइप की यानी कि इसी कंडीशन का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, इसका नियम क्या है, और फिर उसी नियम को फॉलो करते हुए सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, लंबवत का मतलब क्या हो गया 19 डिग्री। हमको दे रखा है किस समय 4 से 5 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत, लंबवत का मतलब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा, तब किस समय होगा 4 से 5 के बीच, ये हमको निकालना है। तो इसका नियम क्या है, इस 19 डिग्री वाले का नियम ये है, तो 90 डिग्री में हम कितने से डिवाइड करेंगे, 30 से ही करेंगे, 30 तिया 90, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, चूंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा जो भी कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो यानी कि 90 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। और जब 2 बार बनेगा तो इसका आंसर भी 2 आएंगे, यानी कि 2 समय निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन में देखिए 2-2 समय दे रखे हैं, 1-2 1-2 1-2 1-2, यानी कि ऑप्शन में 2-2 समय दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो हमने जो निकाली संख्या 3, 30 से 90 डिग्री में डिवाइड करके जो 3 संख्या निकाली है वो इन 2 एंगल को निकालने में मदद करेगी। कैसे? देखिए हमें जो भी समय यहाँ पर दे रखा होगा, ये दूसरा वाला समय तो हम काट देते हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। जो पहला वाला जो समय दे रखा होता है 4, इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और 60 से गुणा कर देंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने 4 में 3 जोड़ दिया, 4 में 3 जोड़ा कितना आ गया 7, और इसमें 60/11 से गुणा कर दी। इसी प्रकार इस 3 को, जो 3 निकल के आएगा संख्या, ध्यान रखेंगे जो ये 3 निकल के आएगा इसी की सहायता से जो है दोनों समय निकलेंगे। इस 3 को एक बार जोड़ेंगे दिए गए समय में, एक बार जोड़िया, जोड़ के जो संख्या आएगी उसमें 60/11 से गुणा कर देंगे और एक बार घटा देंगे, घटा के जो संख्या 1 आई इसमें भी हम 60/11 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 2 समय मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए 7 6 42, 420/11, इसे डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44, 11 तिया 33 हो गया। यहाँ 7 2 9 बचे, 11 8 88, 2 बचे, 2 ऊपर कर देंगे, 11 नीचे कर देंगे। एक तो समय आ गया 38 सही 2/11, ठीक है। और दूसरा समय निकाल लेंगे 60 × 60/11, 11 पंजे 55, 5 बचा तो 5 ऊपर कर देंगे, जो शेष बचेगा नीचे 11, तो एक आ गया 5 सही 5/11, यानी कि इस समय को ले लेंगे। तो यहाँ पर समय ले लेंगे तो ये एक हो गया हमारा 4:38 सही 2/11, और एक दूसरा समय हो गया 4:5 सही 5/11। तो यही ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहले में चौथा ऑप्शन में 4:5 सही 5/11 भी है, और चौथे ऑप्शन में 4:38 सही 2/11 भी है, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो हमारा डी वाला ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ठीक है। तो जो 19 डिग्री का कोण वाला सवाल होगा, क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो इसलिए अब 2 समय निकालने पड़ेंगे। और 2 कभी कभी ऑप्शन में क्या होगा, एक उत्तर भी दे देगा, तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, दोनों उत्तर निकाल लेंगे, जो भी उत्तर ऑप्शन में दिया होगा उसे टिक कर देंगे, ठीक। तो नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 19 डिग्री वाले में 3 जो एक बार दिए गए पहले वाले समय में एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, जोड़कर और घटाकर जो संख्या आएगी उसमें 60/11 से गुणा करके जो है सवाल को हल कर लेंगे, ठीक। 10वां सवाल क्या है कि किस समय 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 19 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो कभी लंबवत दे देगा और कभी कह देगा 19 डिग्री का कोण बनाएगी। सवाल को उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन से भी ट्राई करके देख लेते हैं। ऑप्शन से देखा हमने, ऑप्शन का तरीका मैंने क्या बताया था, यानी कि ऑप्शन से हल करने की ट्रिक क्या बताई थी, यह ट्रिक थी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो जोड़ आएगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो हमने देखा 16 4 कितने हो गए 20, इसके लास्ट में 0 तो है। अब ये ऑप्शन हो सकता है सही, लेकिन इस कंडीशन का कोई और ऑप्शन ना हो, तब यही उत्तर सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, ये राउंड फिगर वाला ये तो होगा ही नहीं, राउंड फिगर वाला तो सीधे देखते ही काट देंगे, ठीक है। अब इसको सही वाला इसको चेक कर लेंगे, 16 और 3 कितने हो गए
19 हो गया, और 16 और 2 कितने हो गए 18। यानी कि ये दो ऑप्शन में जो है इनका जो योग आया है इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये तो है ही गलत क्योंकि ये राउंड फिगर में है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, यानी ये पहला वाला ऑप्शन जो है यही सही होगा। ठीक है, लेकिन इसको अब हल करके भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या समय दे रखा है 6 से 7 के, ये वाला समय तो काट देंगे, इससे मतलब है हमको। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, चूंकि 19 डिग्री वाला केस है तो हम क्या करेंगे कि 3 एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ के जो 9 आएगा उसमें 60/11 से गुणा कर देंगे, और एक बार घटा देंगे, जो घट के संख्या आएगी उसमें 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 540/11, और ये हो गया 180/11। अब यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन देख के हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने अब कभी कभी मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि दोनों समय उत्तर में देगा, कभी कभी एक उत्तर भी समय में देगा तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमने निकाले 2 समय, दोनों में से एक सही होगा, तो मेरे हिसाब से कौन सा सही होगा, देखिए 16 × 6 = 16 × 16 = 17, 180/11 वाला समय सही दे रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ही उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, 180/11, इसी को हल कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 11 × 11 कितने बचे यहाँ पर, 11 × 11 7, 11 × 6 66, 4 बचे, 4 सही 11, यानी कि 16 सही 4/11, तो यही पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 11वां सवाल है कि किस समय 7:30 से 8 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 19 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है केस कैसा दे दिया 7:30 से 8, लेकिन इसको लेंगे हम क्या लेंगे, हम इसको 7 से 8 ही लेंगे, 7 से 8 ही लेंगे, लेकिन इसका कुछ नियम है। देखिए नियम क्या है, मैंने इस टाइप का सवाल क्यों डाला, क्योंकि 19 डिग्री के केस में एक नियम बताने से रह गया था, उस नियम को भी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि 19 डिग्री के केस में 2 उत्तर आएंगे, यानी कि 19 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, और 2 ही उत्तर आते हैं, यानी कि 2 समय आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 में से जो 2 समय आते हैं, एक पहला समय हो गया, पहला टाइम, और एक सेकंड टाइम, यानी कि दूसरा वाला टाइम। ठीक है, तो जो पहला टाइम आता है वो 7 और 7:30 के बीच में आता है, यानी कि जैसे 7 से 8 दे रखा है, 7 से 8 दे रखा है, तो इसमें पहला जो समय आएगा वो 7 और 7:30 के बीच में आएगा। ठीक है, और जो दूसरा समय होगा वो कब आएगा, वो 7:30 से 8 के बीच में आएगा। तो हमसे पूछा कितने से है, 7:30 से 8 वाला पूछा है, तो पहला समय जो अगर हमको समय 7 से 8 दे रखा है, 7 से 8 के बीच का समय हमको दे रखा है मान लो, तो जो पहला टाइम जो निकल के आएगा वो 7 से 7:30 के बीच आएगा, 7 से 7:30 के बीच, और जो दूसरा टाइम निकल के आएगा वो 7:30 से ये आएगा 7 से 7:30, यानी कि 7 से 7:30, और दूसरा आएगा 7:30 से 8 के बीच, यानी कि चूंकि 19 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 7 से 8 के बीच, यानी कि 1 घंटे में दो एंगल बनेंगे 19 डिग्री के दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, और 2 ही टाइम निकलेंगे, तो एक टाइम जो पहला टाइम निकलेगा वो 7 से 7:30 के बीच निकलेगा, और दूसरा टाइम जो निकलेगा वो 7:30 से 8 के बीच निकलेगा। अब जो हमसे पूछा है वही हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 जोड़ते हैं और 3 घटाते हैं। अगर सीधे सीधे हमको दे रखा 7 से 8 के बीच बताइए, तो ये 7 में 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे और 60/11 से गुणा कर देंगे। लेकिन जब हमें स्पेशली पूछ ले कि 7:30 से 8 के बीच निकालना है, तो हमें पहला वाला टाइम नहीं निकालना, हमें निकालना है सेकंड वाला टाइम। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखिए जब पहला टाइम निकालेंगे 7 से 7:30 के बीच निकालेंगे, 7 से 7:30 के बीच निकालेंगे, तो इसमें जो है हम 3 को घटाते हैं। ठीक है, ये वाला टाइम निकालने के लिए दिए गए समय 7 में जो है 3 हम घटाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला टाइम निकालने के लिए 7:30 से 8 के बीच जब टाइम निकालना होगा, तब हम इसमें क्या करेंगे, हम 3 को
जोड़ते हैं। यानी कि जो 7:30 से 7:30 के बीच समय निकाला जाएगा उसमें 3 घटाया जाएगा, और जो 7:30 से 8 के बीच समय निकाला जाएगा उसमें 3 जोड़ा जाएगा। तो हमसे 7:30 से 8 के बीच पूछा है, इसका मतलब इस 7 में, ये तो बेकार हो गया, इसको तो मानते ही नहीं है, इस 7 में क्या करेंगे, हम 3 को जोड़ेंगे और 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 7 3 कितना हो गया, 10 गुणा 60/11, यानी कि 600/11 हो गया, यानी 11 पंजे 55, यहाँ 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 सही गया है, 54 सही, 6/11 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि 7:30 से 8 के बीच जो एंगल बनेगा वो 7:54 सही 6/11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस नियम को ध्यान रखेंगे। अगर दोनों एंगल पूछे हैं तब तो सीधे सीधे एक बार 7 जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और 60/11 से गुणा करके निकाल लेंगे। लेकिन स्पेशली अगर इस तरीके से पूछ लेगा तब हमको जो है ध्यान रखना होगा कि अगर यानी कि आधे के बाद जो है एंगल निकालना होगा तो उसमें 3 हम जोड़ेंगे, और आधे से पहले जो एंगल निकालना होगा तो उसमें 3 हम घटा के, दिए गए समय में 3 घटा के तब 60/11 से गुणा करेंगे। ठीक, 12वां सवाल है कि किस समय 4 से 4.5 के बीच दोनों सुइयों के बीच 19 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले सवाल में जो दे रखा था वो 7:30 से 8 के बीच दे रखा था, तब उसमें हमने क्या किया था, 3 को 7 से 8 समय माना था और साथ में 3 को जोड़ के और 60/11 से गुणा किया था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या है, इसमें जो है स्टार्टिंग का समय पूछा है, उसमें 7:30 के बाद का समय पूछा था, आधे के बाद का समय पूछा था, और इसमें आधे से पहले का समय पूछा है। तो यहाँ पर 4 से 4.5 के बीच का समय पूछा है, तो हम 4 से 4.5, ये वाला समय तो हम छोड़ ही देते हैं, सीधे इसको लेते हैं पहले वाले समय को। तो पहले वाले समय में हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग वाला समय पूछेंगे यानी कि साढ़े से पहले वाला सब समय पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 को घटाते हैं। तो दिए गए समय में यानी कि 4 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे और 60/11 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछता 4:30 से 5 के बीच का समय, तब हम क्या करते हैं, तब हम 4 में 3 जोड़कर और तब 60/11 से गुणा करके समय निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि साढ़े से पहले वाले समय में, यानी कि पहले वाले समय में जो है 3 को घटाया जाएगा समय में से, और बाद वाले समय में 3 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ 4 में से 3 गया, 1 गुणा 60/11, तो बराबर कितना आ गया, 60/11 ही आ गया। यानी कि हमारे 5 सही 5/11 आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर जो है क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच 19 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 13वां सवाल क्या है कि 9 से 10 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 3 कंडीशन के सवाल बताए थे, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। ज़्यादातर सवाल जो है 80% से ऊपर के जो सवाल हैं वो उन्हीं 3 कंडीशन में से पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर उन 3 कंडीशनों को छोड़ के अलग से कोड भी दे देता है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोण दे दिया 9 से 10 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो जब जो भी कोण दिया होगा तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी जो हमें इस दिए गए समय में देनी होगी। सेकंड वाला समय तो काट देते हैं, पहले समय में जोड़नी या घटानी होगी। ठीक है, अब जैसे 180 डिग्री वाले में हमने कितनी संख्या निकाली थी, 6, लेकिन 6 कहाँ से आई थी, 6 आई थी हमें 180 डिग्री में 30 से डिवाइड करके, 30 6 180। ठीक है, तो हमने वहाँ 6 जोड़ा था और घटाया था। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री वाले केस में संख्या हमने 3 जोड़ी थी और 3 घटाई थी दिए गए समय में। ठीक है, और उसके बाद 60/11 से गुणा किया था। लेकिन वो जो 3 कहाँ से आया था, वो 3 कहाँ से आया था कि 19 डिग्री का जो कोण दे रखा था उसमें मैंने 30 से डिवाइड किया था, 30 या 90, तब 19 डिग्री वाले केस में 3 संख्या आई थी और 180 डिग्री वाले केस में 6 संख्या आई थी।
ठीक है। तो इसी तरीके से अन्य केसों में भी हम ऐसा ही करेंगे। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है कि 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 इस 30 डिग्री में इस 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 कम 30, यहाँ पर एक संख्या आ गई, यानी कि इस एक संख्या को हमें इस समय में एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है और 60/11 से गुणा कर देनी है, तो 2 समय निकल के आ जाएंगे। अब चूंकि 0 और 180 का ही एंगल केवल एक बार बनता है, बाकी सारे एंगल 2-2 बार बनते हैं, तो बाकी सारे एंगलों के जो उत्तर भी 2-2 ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 से मैंने 30 से डिवाइड किया, 30 कम 30, एक संख्या आ गई। अब इस एक को 9 में दिए गए समय में एक बार जोड़ेंगे, 9 + 1 बराबर 10 आ गया, और 60/11 से गुणा कर देंगे और एक बार घटा देंगे, 9 - 1 बराबर 8 गुणा 60/11 आ गया। अब ये 2 समय हमारे निकल कर आ गए, इनको हल कर लेंगे। 60 दाम कितना हो गया, 600/11, यानी कि 11 × 5 = 55, 5 है 11 चौक 44, 6 बचा 6, 54 सही 6/11, ये पहला समय आ गया। अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले समय को, 8 और 60 की गुणा कर देंगे, 8 × 6 = 48, यानी 480/11 डिवाइड कर लेंगे, तो 11 चौक 44, 4 बचे 11 × 3 = 33, 7 बचे 7 सही 43 सही 7/11, ये दूसरा समय आ गया। यानी कि पहला समय ये आ गया, दूसरा समय ये आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो जब भी कोई सा भी कोण दिया होगा, चाहे यहाँ पर 30 का दे दें, 60 का दे दें, 30 से डिवाइड करके वो संख्या निकाल लेंगे जिसे हमें दिए गए समय में जोड़ना है एक बार और एक बार घटाना है। उसके बाद 60/11 से गुणा सारे केसों में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है कि किस समय 4 से 5 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक है, तो हमें वो सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो एक बार जोड़ेंगे दिए गए समय में। दिए गए समय का मतलब 4 में, ये तो बेकार है, इसको काट देते हैं। दिए गए हमें वो संख्या निकालनी है जो इस दिए गए समय यानी कि 4 में एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और 60/11 से गुणा करके समय निकालना है। तो वो संख्या कैसे निकालते हैं, वो संख्या ऐसे निकालते हैं, जो भी कोण दिया होता है उसमें 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें हमने 45 में 30 से डिवाइड कर दिया, तो 15 × 45, 15 दूनी 30, कट के 3/2 आ गया। कितना आ गया, 3/2। तो इसका मतलब इस 4 में दिए गए समय 4 में 3/2, एक बार 3/2 को हम जोड़ देंगे और 60/11 से गुणा कर देंगे और एक बार इस दिए गए समय में 3/2 को माइनस कर देंगे और 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। हल करके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 11, यानी कि 11/2 गुणा 60/11, 11 से 11 कट गया, 2 तीसम 60 बराबर 30 आ गया। यानी कि पहला समय कितना आ गया हमारा, 4:30। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 में से 3 के 5, यानी कि 5/2 गुणा 60/11, 2 तीसम 60 हो गया, 5 तीसम कितना हो गया, 150/11, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 × 3 = 33, 7 बचे, 7 ऊपर रखेंगे, 11 नीचे कर देंगे, 13 सही 7/11, यानी कि 4:13 सही 7/11, यानी कि 2 समय हमें ऐसे निकल के आ गए जिसमें जो है दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से समय है, एक तो 4:30 है ये वाला समय, और दूसरा है 4:13 सही 7/11, यानी कि ये वाला। तो ये 2 समय जो ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 के बीच जो है दोनों सुइयां जो है 45 डिग्री के कोण पर होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोक देना, और हाँ, जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज का जो घड़ी का जो तीसरा टाइप के सवाल थे वो आज फिनिश हो गए हैं। अब घड़ी के चौथे टाइप के सवाल जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।